हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद टाइटल। इस वीडियो में हम आपको पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट एंड पासेस, उनकी वैलिडिटी एंड प्राइजेस, उनको मशीन से कैसे खरीदा जाए और एक टूरिस्ट के लिए कौन सा पास सुइटेबल रहेगा, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ ट्रैवल टिप्स देने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सो इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक पूरा देखें। पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स हैं। सबसे पहले मेट्रो। पेरिस मेट्रो की 14 लाइन्स हैं जो कि नंबर्ड हैं 1 से 14 तक। ये वीकडे में सुबह 5:30 से रात 1 बजे तक चलती हैं और वीकेंड या हॉलीडेज में रात को 2 बजे तक चलती हैं। मेट्रो लाइन्स मोस्टली अंडरग्राउंड हैं और कुछ लाइन्स ड्राइवरलेस भी हैं। उसके बाद बसेस। पेरिस में बसेस का एक्सटेंसिव नेटवर्क है। पेरिस सिटी को देखने के लिए ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मोड है। उसके बाद आती है RER ट्रेन्स। ये कम्यूटर ट्रेन्स हैं जो कि पेरिस सिटी को उसके सब अर्बन एरिया से कनेक्ट करती हैं। इनकी नेमिंग अल्फ़ाबेट से होती है जो कि A से लेकर E तक है। ये सुबह 5:30 से रात 1 बजे तक चलती है। ये पेरिस सिटी में अंडरग्राउंड चलती हैं और सिटी के बाहर अबव द ग्राउंड चलती हैं। कुछ RER ट्रेन्स डबल डेकर भी हैं। और पेरिस में ट्राम्स भी चलती हैं जिनके नेमिंग्स T1 से T13 तक हैं, लेकिन एक टूरिस्ट के लिए उतने यूजफुल नहीं हैं। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया की। पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया 5 जोन्स में डिवाइडेड है, जोन 1 टू जोन 5। पेरिस सिटी सेंटर जोन 1 में है और जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती है वैसे ही जोन नंबर भी इंक्रीज होते हैं। पेरिस के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि आईफल टावर, लू म्यूजियम, आर्क द ट्रायम्फ, नोत्र डेम दे पेरिस और सैक्रे-कूर जोन 1 में है। साथ ही सारे मेन ट्रेन स्टेशन जैसे कि गार दे नॉर्ड, गार दे लियोन, गार दे लेस्ट भी जोन 1 में ही है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि पैलेस ऑफ वर्साइल एंड ओर्ली एयरपोर्ट जोन 4 में है और शार्ल दे गॉल एयरपोर्ट एंड डिज्नीलैंड जोन 5 में है। और मेट्रो पासेस का प्राइस जोन्स पर डिपेंड करता है। पेरिस में मेट्रो एंड बस नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है। जोन 1 के अंदर हर 500 मीटर्स में एक ना एक मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। सभी टूरिस्ट प्लेसेस मेट्रो या बसेस से कनेक्टेड हैं। लेकिन यदि आप पैलेस ऑफ वर्साइल या डिज्नीलैंड या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको RER ट्रेन यूज़ करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टिकट्स की। यदि आप एक टूरिस्ट हैं तो आपके लिए T+ टिकट, पॉइंट टू पॉइंट टिकट, डे पास या वीकली पास ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सबसे पहले T+ टिकट्स। सो गाइस, T+ टिकट कुछ इस टाइप की होती है। ये टिकट 90 मिनट्स के लिए वैलिड रहती है और आप एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो या मेट्रो से RER ट्रेन विद इन जोन 1 के बीच ट्रांसफ़र के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक बस से दूसरे बस या ट्राम्स के बीच ट्रांसफ़र में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे मेट्रो से बस या बस से मेट्रो के बीच ट्रांसफ़र के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका प्राइस 2.10 यूरोज़ है और आप इसे पेपर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं या फिर चिप कार्ड यानी कि नेविगो कार्ड में भी लोड कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट टिकट्स। यदि आप मेट्रो नेटवर्क के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि वर्साइल पैलेस, डिज्नीलैंड या फिर एयरपोर्ट, तो आप पॉइंट टू पॉइंट टिकट खरीद सकते हैं जो कि 1 टाइम डायरेक्ट जर्नी के लिए वैलिड रहती है और इसका प्राइस सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है। हालांकि आप वर्साइल पैलेस या फिर एयरपोर्ट 2 T+ टिकट यूज़ करके भी जा सकते हैं। यदि आपको उससे रिलेटेड डिटेल में इन्फो चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें, फिर हम उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। और अब बात करते हैं पासेस की। डे पासेस का यूज़ करके आप एक दिन में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। इनका प्राइस डिफरेंट जोन्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जोन 1 एंड 2 के डे पास का प्राइस 8.45 यूरोज़ है और ऑल 5 जोन्स यानी कि जोन 1 टू 5 के डे पास का प्राइस 20.10 यूरोज़ है। ये पास रात 12 बजे तक ही वैलिड रहते हैं। तो यदि आप दिन में 5 से ज़्यादा जर्नी करने वाले हैं तो डे पास लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
Another category of passes is the weekly pass. इनका प्राइस 30 यूरोज है फॉर ऑल जोन्स एंड ये पासेस मंडे टू संडे के लिए वैलिड रहते हैं। इन पेपर टिकट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉइन्स या मेटल के साथ रखने पर ये डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं या पॉकेट या वॉलेट में ये मुड़ भी सकती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है नेविगो कार्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर मेनली दो तरह के कार्ड अवेलेबल हैं। पहला नेविगो इजी, जो कि एक नॉन पर्सनलाइज कार्ड है और इसमें डिजिटल T+ टिकट, डे पास और CTG या ओली एयरपोर्ट के टिकट्स को आप लोड कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 2 यूरोज है और आप इसे मेट्रो स्टेशन के सर्विस काउंटर से या फिर वेंडिंग मशीन से खरीद सकते हैं। और दूसरा कार्ड है नेविगो डेकोवर्ट, जो कि एक पर्सनलाइज कार्ड है। इसमें आप डेली, वीकली और मंथली पास को लोड कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 5 यूरोज है और इसको खरीदने के लिए आपको अपनी एक स्टैम्प साइज फोटो की ज़रूरत होगी और ये पास आप मेट्रो स्टेशन के सर्विस काउंटर या एयरपोर्ट से खरीद सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं कि नेविगो इजी कार्ड आप कैसे खरीदें। मेट्रो स्टेशन में इस तरह की वेंडिंग मशीन होती है जिसमें से आप पेपर टिकट या नेविगो इजी कार्ड खरीद सकते हैं। इनमें कॉइन्स, नोट्स, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड को इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पेपर टिकट खरीदनी है तो लेफ्ट साइड का ऑप्शन चूज करें और नेविगो इजी कार्ड खरीदना है तो राइट साइड का ऑप्शन चूज करें। एक ट्रांजैक्शन में आप 5 नेविगो इजी कार्ड खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको कार्ड में लोड होने वाली सारी टिकट्स के ऑप्शन दिखेंगे। T+ टिकट खरीदने के लिए सिंगल जर्नी टिकट ऑप्शन चूज करें। आप 1 से लेकर 9 तक सिंगल टिकट या फिर 10 या 20 के पैक में सिंगल टिकट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको समरी दिखेगी। एक नेविगो इजी कार्ड का प्राइस 2 यूरोज, 10 T+ टिकट्स का प्राइस 16.9 यूरोज और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस 18.9 यूरोज है। इस स्क्रीन में आपको सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखेंगे। आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉइन्स, नोट्स या कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट मी शेयर सम ट्रैवल टिप्स। एज ऑफ टुडे यदि आप 10 T+ पेपर टिकट्स एक साथ खरीदते हैं तो आपको 1.90 यूरोज का डिस्काउंट मिलता है। हालांकि 10 पेपर टिकट्स का पैक कुछ ही मेट्रो स्टेशन में अवेलेबल है, जैसे कि इस स्टेशन में 10 टिकट्स का ऑप्शन है, वहीं दूसरे स्टेशन में ये ऑप्शन विजिबल नहीं है। और यदि आप 10 T+ टिकट्स नेविगो इजी कार्ड में लोड करते हैं तो आपको 4.10 यूरोज का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने मोबाइल से नेविगो कार्ड में टिकट्स भी लोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इल-दे-फ्रांस मोबिलिटी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यदि आपके पास NFC एनेबल्ड एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसे नेविगो कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और T+ टिकट्स डेली या वीकली पास ऑनलाइन लोड कर सकते हैं। मेट्रो या बस में आपको कार्ड की जगह पर मोबाइल टैप करना पड़ेगा, लेकिन उसे यूज़ करते समय इंटरनेट होना ज़रूरी है और कुछ मेट्रो स्टेशंस में इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नेविगो कार्ड ही यूज़ करें। मॉनमार्ट्र फनिकुलर, जो कि आप बेसिलिका सेक्रेकुर जाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी पेरिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट है, तो आप नॉर्मल मेट्रो टिकट्स या ट्रैवल पासेस को इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड विश यू हैप्पी एंड सेफ ट्रैवल।